हेडलैम्प विदाउट प्रोजेक्टर और हेडलैम्प विद प्रोजेक्टर दोनों में आप हैलोजन से एलईडी में अपग्रेड कर सकते हैं और अपने हेडलैम्प को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। उसके लिए पूरा रिफ्लेक्टर बदलने की आवश्यकता नहीं है। समय बदलने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, सड़कों की स्थिति अच्छी हुई, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई और ऐसे में हेडलैम्प्स को लेकर भी बहुत सारे बदलाव हुए। आज का विषय यही है और मैं हूं शक्ति प्रकाश और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। एकदम आपने ठीक बोला, सड़कें अच्छी हो गई तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ और गाड़ियों की गति भी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी में काफ़ी विकास हुआ, खासकर गाड़ियों के। तो होता क्या है शक्ति जी कि जैसे जैसे गति बढ़ती है और जैसे जैसे सड़कें बढ़िया होती हैं, तो गति बढ़ने के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अगर आपका जो हेडलैम्प है, जो आगे जिसको हम लोग पुराने भाषा में हेडलाइट बोलते थे, ये अगर साइंटिफिकली डिज़ाइन नहीं है और एफिशिएंट नहीं है, बीम कहाँ तक जानी है, किस एंगल में स्प्रेड होना है, ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी तो क्या होगा कि आगे जितना डिस्टेंस आपको दिखना चाहिए आपके गाड़ी के गति या स्पीड के अनुपात में, रेशियो में, कि अगर हमारी गाड़ी एक स्पीड में चल रही है तो स्पीड के अनुसार हमें लैम्प का जो बीम है, जो हेडलैम्प की बीम है, उसकी दूरी कहाँ तक तय करना चाहिए, कहाँ तक वो साफ दिखना चाहिए, सड़क के अगल बगल के पोर्शन को भी कहाँ तक वो कवर करना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। आज से लगभग 30-35 साल पहले तो जो हमारे भारतवर्ष में जो गाड़ियाँ थी उसमें जो बल्ब्स लगते थे वो नॉर्मल बल्ब्स लगते थे जिसमें कि एक टंगस्टन का फिलामेंट हुआ करता था। उसका सिद्धांत बड़ा सिंपल है, करंट फ्लो करता है और जो फिलामेंट होता था या जो पुराने वाले घर में जो बल्ब्स लगे रहते थे वही सिद्धांत था। ये करंट जब उसके थ्रू पास करता है तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, रुकावट होती है, उसके चलते वो हीटअप होता है, हीटअप होकर लाल हो जाता है और वो जो लाइट है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में और वो लाइट बंद करके और हेडलैम्प में लगा दिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि देखा गया, पाया गया कि इसमें बल्ब्स जल्दी जल्दी फ्यूज़ होते थे और थोड़ी ब्राइटनेस कम होती थी। तो नेक्स्ट जो बदलाव आया, जो लगभग आज से 30-35 साल पहले अगर हम लोग मान के चलें, उससे पूर्व जो है वो नॉर्मल बल्ब्स हुआ करते थे। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई वो आई हैलोजन बल्ब्स की। तो हैलोजन बल्ब्स में जो मेन बदलाव आया, जो पहले जो देखिए फिलामेंट तो अंदर है, बल्ब के अंदर शीशे के एंक्लोजर में है, तो अगर हम उसमें कोई भी ऐसी गैस डाल देंगे जो कि जलती है तो फिलामेंट जल जाएगा। तो पहले जो डाला जाता था गैस वो नाइट्रोजन की मात्रा उसमें ज़्यादा होती थी क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है। उसके बाद हैलोजन लैंप्स आए और उसमें जो गैस है वो उस पर केमिकल फॉर्मुलेशन में बदलाव आया। उससे क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा एफिशिएंटली ज़्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल सके और उससे उसमें ब्राइटनेस बढ़ गई। दूसरा कि जो गैस उसमें डालने लगे हम लोग वो ज़्यादा स्टेबल गैस थी, उसके चलते फिलामेंट ज़्यादा दिन तक चलने लगा और बल्ब के साइज़ में भी काफ़ी बदलाव आया, छोटा हो गया कंपेरेटिवली, इनफैक्ट पतला हो गया। अगर हमारे दर्शक याद करेंगे जो आज से 30-40 साल पहले जो हम लोग के देश में जो गाड़ियाँ थीं, प्रधान रूप से 2 गाड़ियाँ थीं या 3 गाड़ियाँ थीं, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स की फिएट गाड़ियाँ हुआ करती थी, हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और महिंद्रा की जीप्स हुआ करती थी। तो इसमें जो पहले की टेक्नोलॉजी थी उसमें नॉर्मल बल्ब्स लगते थे जिसमें नाइट्रोजन फिल रहता था। बाद में जो बदलाव हुआ 90 के दशक में उसमें हैलोजन टेक्नोलॉजी आई। उसके बाद एक बड़ा बदलाव हुआ जो कि हाई एंड कार्स में आने लगा, उसको हम लोग HID कहते हैं। उसके बारे में हम लोग डेमो के माध्यम से बाद में बताएंगे। और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है LED टेक्नोलॉजी। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड।
ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें भी होता मूल रूप से यही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो उससे क्या क्या लाभ हुआ? पहला लाभ ये हुआ कि फिलामेंट में रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा इल्यूमिनेशन होता था, मतलब लाइट जलती थी। इसमें डायोड जो है, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो डायोड में जो कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, वो काफ़ी एफिशिएंट होता है। छोटे साइज़ में है, उसकी जो लाइट की ब्राइटनेस है वो बेहतर होती है, एनर्जी कंजम्पशन कम होती है, और जितने एनर्जी में जो कन्वेंशनल हैलोजन बल्ब्स काम करते थे उतने ही एनर्जी में ये ज़्यादा लाइट दे पाती है। और अब की जो हेडलैम्प टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जो रिफ्लेक्टर होता है जिसमें ये बल्ब्स लगते हैं, उसमें भी काफ़ी बदलाव हुआ है। तो साइंटिफिक हो गया है और ज़्यादा दूरी तक, मतलब हम जिसको हम लोग बीम लेंथ बोलते हैं, जो हेडलैम्प में से बीम निकली, वो बीम कितने दूर तक जाती है इसके चलते काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुए। तो आप सोचिए कि जैसे जैसे गाड़ी की गति बढ़ती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो हमें ज़्यादा दूर तक दिखना चाहिए ना, क्योंकि हमारी गाड़ी की गति ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो ज़्यादा दूर तक दिखने के लिए हमारा हेडलैम्प का एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। कि कैसे जो दर्शकगण थोड़ी नीचे वेरिएंट की गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर की हो, उसमें अगर हैलोजन बल्ब्स आ रहे हैं तो उसको बिना कोई बहुत बड़ा बदलाव किए हुए क्या टेक्नोलॉजी और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जिससे कि वो उसी सेटअप में अपने लाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हैलोजन लैम्प से जो एलईडी में अपग्रेड हुआ, बीच में एक टेक्नोलॉजी आई और HID, मगर वो ज़्यादा दिन चली नहीं। उसका बेसिकली हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज नाम हुआ करता था। उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता था और हीट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती थी। तो इट वाज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी। एलईडी जो है वो बड़ा सिंप्लीफाइड टेक्नोलॉजी है, सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट। रिफ्लेक्टर टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा बदलाव हुआ है। जो हेडलैम्प का बल्ब जिसमें लगता है, जो रिफ्लेक्टर होता है हमारा, वो रिफ्लेक्टर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में वो इतना एफिशिएंट हो गया है कि साइड बीम और जो बीम की लेंथ है और जो साइड का जो पोर्शन है वो भी प्रॉपर तरीके से इल्यूमिनेट होता है, ताकि ड्राइवर को रात में गाड़ी चलाते समय असुविधा ना हो। क्या लो एंड गाड़ियाँ जिसकी वो वैसी गाड़ियाँ हैं जिनका दाम कम होता है, या हाई एंड गाड़ियाँ, दोनों में कोई डिफरेंस होता है उनके हेडलाइट्स? देखिए, अच्छा सवाल है। अगर आप हेडलैम्प के रिफ्लेक्टर को देखेंगे तो अमूमन जो लो प्राइस्ड गाड़ियाँ होती हैं, तो आपको भी मालूम है शक्ति जी, हर चीज़ का एक कॉस्ट है। तो मैन्युफैक्चरर अपर मॉडल में ग्राहकों से ज़्यादा पैसा लेते हैं तो और कुछ बेहतर दे पाते हैं, बट जो लो एंड की गाड़ियाँ होती हैं, जो नीचे वाले वेरिएंट्स की गाड़ियाँ होती हैं, उसमें और जो हाई एंड की गाड़ियों में जो मेजर बदलाव है रिफ्लेक्टर टेक्नोलॉजी में, वो है कि आप देखेंगे उसको ध्यान से तो उसमें एक लेंस लगा रहता है। तो इसको हम लोग प्रोजेक्टर हेडलैम्प कहते हैं। प्रोजेक्टर का मतलब वो और साइंटिफिकली उसकी बीम जो है वो कितने अनुपात में सीधी जानी चाहिए और कितना स्प्रेड होना चाहिए, ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प में अचीव किया जाता है। तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प में तो एक लेंस है। अब लेंस के पीछे बल्ब जो है वो हैलोजन भी हो सकता है और वो एलईडी भी हो सकता है। तो क्या उसको लगाया जा सकता है? वही आज का विषय है कि कैसे आप हैलोजन, क्योंकि हैलोजन टेक्नोलॉजी जो है उसमें लाइट का कलर थोड़ा सा पीलापन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वाइट करने के लिए आपको हायर वोल्टेज लगाना पड़ेगा, जिसका बहुत दुष्प्रभाव होता है आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पे। तो हमें कम बिजली की खपत या कम इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन पे ज़्यादा लाइट हम कैसे दे सकें, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी। और जो रिफ्लेक्टर का डिज़ाइन है उसमें एक नॉर्मल रिफ्लेक्टर है, प्लेन रिफ्लेक्टर, और एक रिफ्लेक्टर है जिसमें साथ साथ एक लेंस लगा रहता है जिसको हम लोग प्रोजेक्टर लैंप कहते हैं। तो आज के समय में ऐसे और स्टैंडर्ड और ब्रांडेड ऑल्टरनेटिव्स उपलब्ध हैं, जिसमें आप चाहे वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो चाहे नॉर्मल रिफ्लेक्टर हो, दोनों में हैलोजन को आप रिप्लेस करके बिना कोई मॉडिफिकेशन किए हुए एलईडी में अपग्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हेड्सअप ऑटो के दर्शकों को जैसा हम करते हैं, डेमो के ज़रिए बताएंगे और बहुत कुछ बताएंगे कि कैसे हेडलैम्प्स उनकी गाड़ी के ज़रूरतों को पूरा करेगा, खासकर आज के संदर्भ में। तो चलते हैं अपने ऑटो एक्सपर्ट के साथ। देखिए शक्ति जी, अगर इस लैम्प को देखते हैं हम, तो इसमें क्या है, रिफ्लेक्टर के अंदर देखिए आपको सेगमेंट्स दिख रहे होंगे,
ठीक है। इसमें देखिए रिफ्लेक्टर के अंदर में हेडलैम्प का जो रिफ्लेक्टर है, बल्ब की बात अभी हम नहीं करते हैं, इसमें देखिए ऐसे ऐसे सेगमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो सेगमेंट किस लिए बने हुए हैं? एक तो हमारी लाइट को सीधा जाना है जो आगे का दिखे, और साइड उसके साथ साथ गाड़ी के साइड की जो एरिया वो भी इल्यूमिनेट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बीच में आपको डार्क पैचेस दिखने लगेंगे। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या करती है कि डार्क पैच क्रिएट नहीं होने देती है, ताकि आगे का पोर्शन में जो है कोई अंधेरा कहीं नहीं दिखे और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक हमको बीम लेंथ बढ़ाया जा सके। तो ये जो हुआ, ये कन्वेंशनल हुआ विदाउट प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जिसमें कि सिंपल एक रिफ्लेक्टर है और एक बल्ब लगा हुआ है, हेलोजन। और ये हेलोजन बल्ब है। हेलोजन बल्ब को अगर हमारे दर्शक देख सकेंगे ध्यान से, तो इसमें से जो लाइट निकलती है वो उसमें पीलापन होता है, ठीक है। तो ये आपका हेलोजन लैम्प और नॉन प्रोजेक्टर्स टाइप हेडलैम्प इसको कहते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टर आपको दिख रहा है, बहुत मिनिमलिस्टिक है, बहुत छोटा सा है पोर्शन, मगर देखिए ब्लैक दिख रहा है। रिफ्लेक्टर तो दिख नहीं रहा है इसमें, उसमें एकदम चमकता हुआ रिफ्लेक्टर दिख रहा था। तो रिफ्लेक्टर का क्या काम है? रिफ्लेक्ट करना लाइट को, जो बल्ब की जो रोशनी है उस सबको रिफ्लेक्ट करके एक डायरेक्शन में या जो डायरेक्शन में हम चाहते हैं उस डायरेक्शन में भेजना। इसके चलते उसमें आपने देखा होगा कि रिफ्लेक्टर के अंदर में सेगमेंट्स बने हुए थे। अब इसमें जो है देखिए बहुत ध्यान से, जो मैंने बताया ये प्रोजेक्टर लैंप है। प्रोजेक्टर लैंप का मतलब इसमें एक लेंस लगी हुई है, डुअल प्रोजेक्टर भी आता है, सिंगल प्रोजेक्टर भी आता है। अब ये जो प्रोजेक्टर लैंप में जो ये आपको लेंस देख रहे हैं, ये क्या करता है कि ये उसी पैटर्न में लाइट को रिफ्लेक्ट करके और लंबाई और साइड के पोर्शन में भी उसको फैला देता है। तो अब देखिए कितना टेक्नोलॉजी में बदलाव हो गया। यही हेडलैम्प का साइज हमको बड़ा चाहिए था पहले के टेक्नोलॉजी में। अब ये प्रोजेक्टर आने के बाद देखिए ये कितना संकुचित हो गया, छोटा हो गया, और एक लेंस जो है वो इस तरह से डिज़ाइंड है लेंस कि पीछे से जब रोशनी लेंस में पड़ रही है तो सीधा और साइड के पोर्शन को भी इल्यूमिनेट कर रही है। तो ये हुआ अंतर हेडलैम्प के रिफ्लेक्टर की टेक्नोलॉजी में। एक आपको दिखाया हमने नॉन प्रोजेक्टर टाइप, इसमें एक बेसिक सेटअप है, विदाउट एनी लेंस आपका रिफ्लेक्टर है, उसमें सेगमेंट्स बने हुए हैं, काम उसमें भी वही हो रहा है, बट उसमें ज़्यादा जगह लगती है, एफिशिएंसी कम होती है। इसमें थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लेंस जो है वो लंबाई भी बढ़ा देता है और साइड के पोर्शन को भी एलिमिनेट कर देता है। अब इसके पीछे बल्ब कौन सा लगा है उसके बारे में हम लोग विस्तार से बताते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था शक्ति जी, टिपिकली एक हैलोजन बल्ब देखने में कैसा होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसकी ट्यूब पतली होती है और ट्यूब के एंड में जो ये ब्लैक पोर्शन देख रहे हैं, ये कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली गैस भरने के बाद जो इस ग्लास को ट्यूब को सील किया जाता है, उसका ये अंश दिखता है। अब इसमें देखेंगे ये जो पोर्शन देख रहे हैं पीछे का पोर्शन, इसमें ये 3 तरफ से ये स्लॉट बने हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें बहुत ध्यान से, एक हैलोजन बल्ब टिपिकली ऐसा होता है। इस साइज़ या इस पैटर्न को हम लोग H4 कहते हैं। अलग अलग ये कोड है चल कर, H4 में ये स्टैंडर्डाइजेशन होगा कि नीचे प्लेट इतनी बड़ी होगी, ट्यूब ऐसा होगा, इसमें जो इसका पीछे कनेक्टर का जो पिन्स है वो इस तरह के होंगे, ठीक है। तो ये H4 इज़ ए टाइप ऑफ, इट्स अ साइज़, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एक डिज़ाइन है जो स्टैंडर्डाइज किया हुआ। H4 इसका कोड है। तो ये किसी में येलो कलर का, हाँ, तो हैलोजन लैंप्स में आपको येलो कलर की लाइट आएगी। कुछ हैलोजन लैंप्स का जो ग्लास होता है, आप देखेंगे उसको थोड़ा लोग येलोइश या ब्लूइश कर देते हैं, बट अंदर से जो लाइट निकलती है वो येलो ही निकलेगी। बिकॉज अगर बहुत ध्यान से देखा जाए, अगर कैमरा में हम लोग दिखाना चाहें यहाँ पे, तो अगर अंदर बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें फिलामेंट दिखेगा आपको, एलिमेंट दिख रहा है ना। तो ये फिलामेंट ही वो जब हीटअप होता है तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके और इस पूरे प्रकरण में इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, ठीक है। तो ये है आपका एक टिपिकल हैलोजन लैंप। अब इसमें मैं एक चीज़ और गौर करके दिखाना चाहता हूँ आपको, अगर हम हमारे दर्शक देख सकें तो यहाँ देखिए कुछ लिखावट है। तो यहाँ देखिए वॉटेज लिखी हुई है इसमें 190 W, 100/90 W। W स्टैंड्स फॉर वॉटेज, कितना एनर्जी कंज्यूम करता है ये। तो नॉर्मली लोगों की एक टेंडेंसी ये होती है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं आता है, तो अगर कोई वर्कशॉप में आप गए और आपने कंप्लेन किया कि लैंप बहुत अच्छा नहीं है, कम रोशनी दिखती है, तो बहुत लोग जो इसकी टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझते हैं वर्कशॉप वाले या एक्सेसरी शॉप वाले,
वो अज्ञानता में क्या करते हैं कि ये ओरिजिनल बल्ब है, सब कुछ सेम है इसमें। देखिए सबका शेप सेम है, पिन सेम है, जो पीछे की प्लेट है वो सेम है, आगे का बल्ब भी सेम है। अगर आप देखें तो दोनों में फिलामेंट भी सेम है। बट इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो आपका वोल्टेज अंकित होगा वो होगा लगभग, देखिए यहाँ पे 60-55 लिखा होगा। देखिए अगर कैमरा में दिख पा रहा हो, 60 बाई और या 60/55 W स्टैंड्स फॉर वोल्टेज। और सेम चीज़ अगर हम इसमें देखें, सब कुछ सेम है, बस इसमें देख रहे हैं हम लोग बहुत ध्यान से, तो इसमें ये हो जा रहा है 60-55 की जगह 100-90, मतलब 100/90W, मतलब 100 वाट का ये बल्ब है। और ये 60-55 वाट का बल्ब है। दोनों हैलोजन है, दोनों का जो मॉडल टाइप है वो सेम है। बट क्योंकि ये वोल्टेज ज़्यादा है तो रोशनी तो थोड़ी ज़्यादा दे देगा, मगर उस क्रम में इसमें जो हीट एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा पैदा होगी बनिस्बत 60-55 वाले के। सिंपल है भाई, ये कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है तो इसमें हीट जनरेशन भी कम होगा। ये थोड़ा ज़्यादा कर रहा है तो इसमें हीट जनरेशन भी ज़्यादा होगा। इसमें मैं जो ये बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, कृपया करके ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे दर्शकों से कि जिस गाड़ी में कंपनी फिटेड 60-55 वाट का बल्ब लगा हुआ है, तो किसी के कहने या किसी के बहकावे में आकर के कम दाम में ज़्यादा रोशनी की वादा को लेकर के वो हायर वोल्टेज का बल्ब अगर लगा देते हैं तो इससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि जो हमारा डिज़ाइन है, हेडलैम्प को ऑन करने का स्विच, उसकी वायरिंग, उसके जो कनेक्टर्स हैं, वो सब डिज़ाइंड है 60 से 55 वाट का ही करंट को ड्रॉ करने के लिए या उसको पास कराने के लिए। अब उसी सिस्टम में आपने अगर 100-90 का बल्ब लगा दिया तो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाएगा और हीट जनरेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कुछ समय के बाद आग भी लग सकती है, और कुछ समय के बाद आग भी लग सकती है, और साथ साथ खतरा हो सकता है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप सोचिए कि रात के समय में आपका कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया हायर वोल्टेज का बल्ब लगाने की वजह से और आपकी लाइट बंद हो गई, तो आप सोचिए कितना मुश्किल होगा आपको वापस लौटना। तो इसलिए मेरा दर्शकों से एकदम निवेदन है और आग्रह है कि इसको प्लीज़ सीरियसली लें। कभी भी 60-55 वोल्टेज वाले बल्ब जो ओरिजिनली कंपनी से लग के आए हैं उसको सेम डिज़ाइन में 100-90 में प्लीज़ कन्वर्ट, यानी ना ज़्यादा ना उससे कम। क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम गाड़ी के डिज़ाइन है, चाहे स्विचेस हो चाहे वायरिंग हार्नेस हो, वो डिज़ाइन किया गया है इस वोल्टेज के लिए। इस वोल्टेज के लिए नहीं डिज़ाइन किया है, 100-90 के लिए नहीं किया गया, 60-55 के लिए किया गया। तो यही सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है। और मैं फिर से बोलूँगा, कृपया करके ये ना करें। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें इसके चलते आग लगी, इसके चलते रात में हेडलैम्प सिस्टम फेल कर गया, जिसके चलते खतरा बढ़ जाता है। आप गाड़ी चलाते हैं बिना लाइट के, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, हिट्सअप ऑटो का मकसद ही है अपने दर्शकों को वो सब कुछ जानकारी देना, ऐसी जानकारी देना जो उनके ड्राइविंग को सेफ बनाए। जी अशोक जी, इस पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट हमारा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब ये टिपिकल हमने आपको एक हैलोजन बल्ब दिखाया और इसका जो डिज़ाइन है, जिस डिज़ाइन का कोड है मान लीजिए H4। अब टेक्नोलॉजी आ गई सत्ती जी, LED। अब ये देखिए इस LED में कहीं आपको फिलामेंट दिख रहा है? नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है, तो बल्ब लग भी नहीं रहा है। ठीक है, कहीं फिलामेंट आपको नहीं दिख रहा है। मगर अगर आप प्लेट को देखें तो प्लेट वैसी ही है जैसे इसमें है। ठीक है, तो ये है LED टेक्नोलॉजी। और अब बिना नाम लेते हुए मैं बताता हूँ, काफ़ी सारे ब्रांडेड कंपनीज हैं, ब्रांडेड, मैं नॉन ब्रांडेड की बात नहीं करता, जो हैलोजन बल्ब्स का सेम साइज सेम पैटर्न को उन्होंने एक LED में अल्टरनेटिव इसका बना दिया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। हमारे जो दर्शक हैं, अगर उनको लग रहा है कि ये 60-55 वाली लाइट कम है तो कुछ नहीं करें, सिर्फ एक ब्रांडेड कंपनी का, ब्रांडेड, मैं ब्रांड का नाम जैसा हमारी आदत है हम नहीं लेते हैं, बट फिर भी सर्च करेंगे या कमेंट में या ईमेल करेंगे तो हम लोग ब्रांड लिख के दे सकते हैं। बट हमारे वीडियो में हम लोग नॉर्मली कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं सकते। तो ब्रांडेड आप LED H4 ले करके लगा सकते हैं। इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये जो पैटर्न है, ये जो प्लेट है, वो इसको रेप्लिकेट करती है
और इस आगे हैलोजन टंगस्टन को हटा करके उन्होंने एलईडी लगा दिया। ठीक है, यानी ये एलईडी है। जी, ये जो आपको येलो दिख रहा है यही प्रज्वलित होती है। ओके, ठीक है, तो एक तरफ हो गया आपका लो बीम और एक तरफ हो गया साहब हाई बीम। इसमें भी क्या है, अगर आप देखें तो दो फिलामेंट हैं, एक फिलामेंट आगे की तरफ है और एक फिलामेंट देखिए पीछे की तरफ है। ये लो बीम और हाई बीम है, उसी तरह से इसमें उन्होंने डिज़ाइन कर दिया, एक तरफ लो बीम और एक तरफ हाई बीम। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन 60-55 वॉट ही हुई, बट आप देखिए कितना एफिशिएंट है। इसमें लाइट जो है वो ज़्यादा निकलेगी, ज़्यादा उसमें वाइटनेस होगा, ज़्यादा इल्यूमिनेशन होगा, और हमारे जो नई जो हेडलैम्प के जो रिफ्लेक्टर टेक्नोलॉजी है उसके चलते रोशनी भी ज़्यादा और ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा एरिया को कवर करते हुए, ताकि कोई फ्लैट कोई डार्क स्पॉट नहीं दिखे, वो इससे दूर हो जाती। तो आज का जो कॉस्ट में कितना डिफरेंस होता हो? डिफरेंस है शक्ति जी। अमूमन अगर मान लीजिए 2 हैलोजन बल्ब जो हैं वो 200-400 रुपये के मिलते हैं अमूमन, तो ये 5-6 हज़ार रुपये आपको लग जाते हैं। मगर आप विश्वास कीजिएगा शक्ति जी, जितने हायर मॉडल्स की गाड़ियाँ हैं या वेरिएंट्स की गाड़ियाँ हैं उसमें तो एलईडी कंपनी से लग के आ रहा है, मगर जो नीचे वेरिएंट की गाड़ियाँ हैं उसमें तो एलईडी लग के नहीं आ रहा है। और हमारे जो दर्शक हैं या जो चालक हैं वो हैलोजन के भरोसे चलते रहते हैं। इसकी भी अपनी एक प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रज्वलित नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से लाइटिंग नहीं होती है, बीम लेंथ नहीं होती है। तो ये आज का विषय ये है कि आप जो ट्रेडिशनल जो हेडलैम्प्स के बल्ब्स हैं हैलोजन वाले, उसको बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए ब्रांडेड एलईडी बल्ब के सॉल्यूशन के साथ आप अपने गाड़ी में अपग्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ये हमने आपको हेडलैम्प का बताया है, उसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे फॉग लैम्प के बल्ब्स भी हैं हमारे पास, जो थोड़े कंपैरेटिवली छोटे साइज़ के होते हैं। तो उसके ये देखिए छोटे साइज़ के होते हैं। ठीक है, इसमें भी प्लीज़ ध्यान रखेंगे वोल्टेज का, जो वोल्टेज इसमें लिखा हुआ है वही वोल्टेज का बल्ब अगर हमें एलईडी में अपग्रेड भी करना है तो मैं अपने दर्शकों से बोलूँगा एलईडी में भी उतना ही वोल्टेज का अपग्रेड करें, बिकॉज एलईडी में भी अलग अलग वोल्टेज मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो वोल्टेज का आपका हैलोजन बल्ब लगा हुआ है उसी वोल्टेज का अगर आप एलईडी में कन्वर्शन कर लेते हैं तो ऐसे ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये अगर हम फॉग लैम्प का देख रहे हैं, बल्ब छोटा बल्ब होता है, तो इसको भी एलईडी में कन्वर्ट हो। हाँ, अब वो देखिए ये छोटा, अगर आप इसके यहाँ प्लेट को देखेंगे तो इस प्लेट को देखें अगर ध्यान से हमारे दर्शक, तो देखिए इस प्लेट का जो डिज़ाइन है जैसा मैंने दिखाया था उसी प्लेट के डिज़ाइन में ये भी है। ठीक है, बट फिर भी देखिए इसमें एक फिलामेंट यहाँ, एक एलईडी यहाँ और एक एलईडी यहाँ, और इसमें देखिए एक फिलामेंट है यहाँ से। तो फॉग लैम्प में क्या होता है, क्योंकि हाई बीम और लो बीम नहीं होती है, तो हैलोजन टेक्नोलॉजी में फॉग लैम्प में देखिए एक ही आपको फिलामेंट दिखेगा, बट जब हम इसको एलईडी में कन्वर्ट करते हैं तो ये सेम पैटर्न, अगर आप इस प्लेट को देखेंगे तो सेम पैटर्न में जो एलईडी के बल्ब्स हैं इसी पैटर्न में उसमें 2 एलईडी हैं हमारे पास। तो फॉग लैम्प भी आपका ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और हेडलैम्प सिस्टम को सपोर्ट करता है ज़्यादा रोशनी देने। तो आज का विषय इसलिए हम लोग ने ये चुना था कि एक रेगुलर हैलोजन बल्ब वाले जो हेडलैम्प्स हैं, और शक्ति जी एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, जैसा कि अभी हम लोग ने दिखाया आपको कि एक रेगुलर हेडलैम्प किस तरह का होता है, हेडलैम्प का रिफ्लेक्टर किस तरह का होता है, और जो उसका जो और एडवांस वर्जन है उसमें हम लोग एक दिखाते हैं, आपको दिखाया हमने, एक लेंस लग जाता है जिसके चलते उसको हम लोग प्रोजेक्टर लैम्प बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्टर लैम्प के पीछे एलईडी ही होता है, प्रोजेक्टर लैम्प के पीछे भी हैलोजन बल्ब्स होते हैं। तो जो स्रोत है लाइट का, जो सोर्स ऑफ लाइट है, वो फ्रॉम हैलोजन टू आप एलईडी कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो रिफ्लेक्टर नॉर्मल रिफ्लेक्टर हो या आपका प्रोजेक्टर टाइप हेडलैम्प हो। सो हेडलैम्प विदाउट प्रोजेक्टर और हेडलैम्प विद प्रोजेक्टर दोनों में आप हैलोजन से एलईडी में अपग्रेड कर सकते हैं और अपने हेडलैम्प को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। उसके लिए पूरा रिफ्लेक्टर बदलने की आवश्यकता नहीं है। किसी गाड़ी में आप देखेंगे प्रोजेक्टर है मगर उसके साथ हैलोजन है, किसी गाड़ी में देखेंगे कि नॉन प्रोजेक्टर है तब भी हैलोजन है। तो दोनों केस में आप इसको एलईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो या नॉन प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो। अगर हैलोजन बल्ब लगे हुए हैं उसमें तो हर प्रकार और हर साइज़ का और हर पैटर्न का बल्ब अब ब्रांडेड कंपनीज़ में एलईडी के फॉर्म में आ गया है। और यही आज हमारा मोटिव था कि हम अपने दर्शकों या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बता सकें। तो इससे ज़्यादा इल्यूमिनेशन होता है।
एफिशिएंट है, अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कम है, और साथ साथ रोशनी ज़्यादा दूर तक जाती है, ज़्यादा ब्राइटनेस होता है इसमें, थोड़े पैसे ज़रूर लगते हैं, बट ये वन टाइम कॉस्ट है और बहुत ज़्यादा फ्यूज़ वगैरह नहीं करता है। तो इसमें एक चीज़ बताइए कि अगर किसी जिस वेरिएंट का गाड़ी है हमारे दर्शकों के पास, तो उनको क्या चेक करने की ज़रूरत है कि किस तरह का हेडलैम्प लगा हुआ है, उनको चेक करने की ज़रूरत है। अगर वो एलईडी में कन्वर्ट करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहला काम जो करना चाहिए हमारे दर्शकों को, वो ये देखना चाहिए कि निकालने के बाद ये कौन से पैटर्न का हेडलैम्प है। तो देखिए, जैसे ये H4 टाइप बल्ब है, तो H4 इज़ ए टाइप, एक डिज़ाइन है जिसको हम लोग कोड नेम में H4 बोलते हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि ये कौन से पैटर्न या कौन से डिज़ाइन का बल्ब है हैलोजन में, उसी पैटर्न उसी डिज़ाइन का आप एलईडी लीजिए। और दूसरा ध्यान में रखने वाली चीज़ है, अगर ये 60-55 वोल्टेज है तो कृपया करके एलईडी भी ऐसा नहीं कीजिए कि आप हायर वोल्टेज का एलईडी लगा लीजिए। मेरा सुझाव होगा कि सेम जो पैटर्न है H4, तो H4 में जो एलईडी का जो अल्टरनेट है, जो कि ये है, वो लगा लें और वोल्टेज ज़रूर मिला लें। ये नहीं कि एलईडी लगा रहे हैं तो हम बड़ा भी लगा सकते हैं या ज़्यादा वोल्टेज का लगाते हैं, फिर वही बात हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंजम्पशन में लोड ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा सुझाव है कि अगर आप हैलोजन से अपग्रेड करना चाहते हैं, आप येलो लाइट से आप अपग्रेड करके एलईडी लैंप में जाना चाहते हैं, ब्लूइश वाइट लाइट जाते हैं, ज़्यादा दूरी तक चाहते हैं लाइट जाए, ज़्यादा बेटर कवरेज हो, तो एलईडी में अपग्रेड कर लीजिए। और एलईडी में अपग्रेड करने के लिए दो ही बातें हैं। एक, ऑफ कोर्स अगर ये पैटर्न H4 है तो दूसरा उसमें फिट ही नहीं होगा, तो सेम पैटर्न का खोजें, ब्रांडेड खोजें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एलईडी का जो बल्ब लगाने की सोच रहे हैं उसका वोल्टेज और जो हैलोजन का वोल्टेज जरूर मिला लें। अगर वो सेम है तो एकदम लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट का काम होता है, 5 मिनट में लग जाता है, अपग्रेड हो जाता है और आपकी ड्राइविंग सेफ और सुखद हो जाती है। और अंतिम सवाल अशोक जी, फॉग लैंप को लेके, ये जो बल्ब है हैलोजन का फॉग लैंप का, इसको भी एलईडी में कन्वर्ट करेंगे तो सेम पैटर्न कुछ है? हाँ, सेम वही है, फॉग लैंप में भी वही है, पैटर्न सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर पैटर्न अलग होगा, जैसे देखिए शक्ति जी, ये दोनों फॉग लैंप, ये दोनों का जो फिक्स करने का पैटर्न है तो अलग है ना, तो ये फॉग लैंप जिसमें ये इस टाइप का बल्ब लगता है उसमें ये नहीं लगेगा, या जिस फॉग लैंप में ये वाला बल्ब लगता है उसमें ये नहीं लगेगा। तो उसी तरह से उसका जो अनुरूप एलईडी है, जैसे मान लीजिए इसका जो अनुरूप एलईडी है वो ये पैटर्न है। देखिए, अगर आप इसमें यहाँ पे भी 3 स्लॉट्स बने हुए हैं और यहाँ पे भी देखिए प्लास्टिक के 3 स्लॉट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो विंटर आ रहा है ना, तो लोगों को फॉग में गाड़ी एब्सोल्युटली अगर आप देखें शक्ति जी, जो हम बताना चाह रहे थे उसको हम और कैसे क्वान्टिफाई कर सकते हैं। ये हैलोजन है तो इसमें मेटल का हमारे पास ये पिंक साइड में जो स्लॉट्स बने हुए हैं, क्योंकि इसमें हीट ज़्यादा होती है। यहाँ देखिए वही चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये खुद बता देती है कि सेम वोल्टेज में ये कम हीट जनरेट करता है, तभी ना प्लास्टिक ने, तो अगर ज़्यादा हीट जनरेट करे तो प्लास्टिक तो गल जाएगा। तो देखिए, जो चीज़ इसमें मेटेलिक है वो एलईडी में प्लास्टिक है, तो ये हमारे बातों को और ज़्यादा सब्सटेंशिएट करता है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। ज़्यादा लाइट कम हीट, इसमें कम लाइट ज़्यादा हीट। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हेड्सअप ऑटो का मकसद ही है अपने दर्शकों को यूनिक जानकारी देना, और आज का विषय हेडलैम्प को लेकर था। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट और मेल के ज़रिए आप दीजिए, क्योंकि जब भी आप सवाल देते हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट पूरा रिसर्च करके उसका जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। आप हेड्सअप ऑटो को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।